गायत्री मंत्र कैसे बना और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कैसे पैदा हुए, आइए जानते हैं कबीर बीजक के माध्यम से इनकी कैसे उत्पत्ति हुई। आइए जानते हैं। जीव और जीव की इच्छा रूपी नारी गायत्री है। जीव रूप एक अंतर्वासा अंतर्ज्योत कीन प्रकाशा, इच्छा रूप नारी अवतरी तासु नाम गायत्री धरी। ते ही नारी के 3 पुत्र भयउ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नायु। फिर ब्रह्मा पूछल महतारी, को तोर पुरुष के की तुम नारी। तुम हम तुम और न कोई, तुम ही से पुरुष हम ही तोरे जोई। बाप पूत की एक ही नारी, एक माए ब्याय, ऐसा पूत सपूत न देखा, जो बापे चीने धाय। तो अंतर यानी ज्योति, ज्ञान प्रकाश, ब्याय यानी पैदा करना, सपूत यानी सपुत्र, धाय यानी दौड़कर खोज कर। जीव स्वरूप निज तत्व मनुष्य के भीतर निवास करता है, उसे अपना ज्ञान प्रकाश फैला रखा है। मनुष्य के मन से इच्छा रूपी नारी का अवतरण हुआ, अर्थात उसने इच्छा प्रकट की और उसका नाम गायत्री रखा गया। गायत्री जो जीव की इच्छा रूपी नारी है, उससे 3 पुत्र पैदा हुए, जिनके नाम हैं ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव। ब्रह्मा रजोगुण क्रियाशील होने से उन्होंने माता से पूछा कि तुम्हारा पुरुष कौन है और तुम किन की नारी हो। गायत्री ने उत्तर दिया कि तुम और हम तथा हम और तुम, बस यही है, अन्य नहीं। तुम्हारे शरीर के पुरुष हैं और हम ही तुम्हारी पत्नी हैं। पिता और पुत्र की पत्नी एक ही नारी जाति की होती है और एक ही माता पिता से, पिता पुत्र से पैदा होते हैं। ऐसा योग पुत्र नहीं देखा जाता जो खोज करके पिता को पहचाने। इसका खुलासा इस प्रकार किया जा सकता है कि सबके भीतर में बसने वाला जीव ही परम तत्व है, जिसको कोई संत कहते हैं कि हम तत्वदर्शी संत हैं, मगर वो 5 तत्वों की बात करते हैं। असली तत्व ये है कि हम सब के भीतर बसने वाला जीव ही परम तत्व है, वह ज्ञान स्वरूप है और वही ज्ञान का प्रकाश करने वाला है। किंतु जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान न होने से वह अपने आप में अपूर्णता का आरोप करता है और कल्पना करता है कि मुझे कहीं अलग से तृप्ति मिलेगी। अतः वह ध्यान, योग, कर्म आदि द्वारा अपने से अलग कहीं पूर्ण तत्व का आधार खोजता है। इसी भ्रम में पड़कर मनुष्यों ने अनेक देवी देवताओं की कल्पनाएं की हैं। वैदिक काल में प्रकृति शक्तियों को देवी देवता मान लिया गया है और उनकी प्रार्थनाओं में हजारों मंत्र बने हैं, जो वेदों में भरे हैं। वैदिक ऋषियों ने सभी प्रकृति शक्तियों में अग्नि को सर्वोच्च स्थान दिया है। इसलिए प्राचीनतम वेद ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि शब्द से शुरू किया गया है। अग्नि का महासमुच्चय सूर्य है एवं सूर्य की उपासना में प्रसिद्धि गायत्री मंत्र बना। जैसे हिंदी में सवैया, कविता, अरल, चौपाई, दोहा आदि छंदों के नाम हैं, वैसे वेद में गायत्री, जगती, त्रिष्टुप, पक्ति,
बृहति, अनुपुष्ट तथा उत्कृष्ट, ये 7 प्रकार के मुख्य छंद हैं। इनके अतिरिक्त भी सक्रिय, अष्टी, धृत आदि अनेक प्रकार के छंद हैं। वेदों में गायत्री छंद हजारों की संख्या में है, परंतु जो देव जातियों द्वारा मुख्य उपासनीय एवं प्रसिद्ध गायत्री है वह विश्वामित्र की रचना है तथा ऋग्वेद के 3रे मंडल के 62 में सूक्त का 10वां मंत्र है, जो इस प्रकार है। तौ शिवेन भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदया। गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं। इनमें पूरे अक्षरों को गिना जाता है तो आधे को नहीं। उक्त प्रसिद्ध गायत्री मंत्र में 24 अक्षर न होकर 23 हैं एवं इस छंद में छंदिक दोष है, परंतु बड़े पुरुषों द्वारा छंदों में किए गए अशुद्ध प्रयोग को आर्ष प्रयोग कहकर उसे दोष नहीं माना जाता। उस गायत्री में 23 अक्षर इस प्रकार हैं। तत् सा वि तुर वा रे वणम भय गोर दे वा यस्य धीमा ही धी यो नः प्रचो दया। यात कुछ विद्वान वर्णे में अड़ा को पूरा अड़ा मानकर वर्णित पढ़ लेते हैं और इस प्रकार अपनी ओर से 24 अक्षर बना लेते हैं। उस गायत्री मंत्र का अक्षर सारांश अर्थ यह है कि हम उस सविता देवता का ध्यान धारण करते हैं जो वर्ण करने योग्य तथा प्रकाश स्वरूप है और हमारी बुद्धि को प्रेरित करता है। ऋग्वेद में उक्त स्थान पर गायत्री मंत्र भूर्भुवः स्वाहा नहीं है। बहुत पीछे के काल में उसमें से मिलाया गया है। ओम में 3 मात्राएं हैं, आ उ मा। इनके क्रमश अर्थ है रज सत तम। ओम रज सत तम का समुच्चय है भू। भू का अर्थ पृथ्वी, भू का अर्थ अंतरिक्ष तथा स्वः का अर्थ धूलोक एवं स्वर्ग है। पीछे गायत्री की महिमा बहुत बढ़ाई गई और कहा गया कि गायत्री ही वेदों की माँ है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सबके भीतर निवास करने वाला चेतन जीव जो ज्ञान स्वरूप है उसी की इच्छा, उसी की कल्पना गायत्री है। गायत्री स्वयं में कोई बड़ी वस्तु नहीं है, किंतु जो गायत्री की रचना करने वाला है, जिसकी इच्छा से गायत्री निर्मित हुई है, वह जीव श्रेष्ठ है। किसी दिन विश्वामित्र ने गायत्री की रचना प्रकाश स्वरूप सविता के सद्बुद्धि की प्रेरणा लेने के लिए की थी। पीछे से मनुष्य के अज्ञानवश वह पुत्र, धन, राज्य सब कुछ का देने वाली तथा सारे पापों को भस्म करने वाली बन बैठी। हजारों वर्षों से गायत्री का घोर दुरुपयोग किया जा रहा है। आज तो वह मंत्र शब्द योजना से प्रतिमा बन गई। प्रश्न होता है कि गायत्री कोई शरीरधारी नारी तो नहीं है जो उससे शरीरधारी ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव पैदा हो जाते। गायत्री तो मनुष्य जीव की इच्छा रूपी नारी है, अर्थात गायत्री केवल जीव की इच्छा से
रचित एक वैदिक मंत्र है। अतः उससे किसी शरीरधारी का पैदा होना सर्वथा असंभव है। अर्थ वही होना चाहिए जो सृष्टिक्रम, कारण, कार्य, व्यवस्था एवं लोक नियम के अनुसार हो। ऐसी स्थिति में शरीरधारी ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर गायत्री के उपासक माने जा सकते हैं और इसलिए उन्हें गायत्री के पुत्र कह दिया जा सकता है। जो गायत्री वेदों की माँ मान ली गई, उसे यदि ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव ने अपनी माँ मानकर उसकी घोर उपासना की हो और उसका जनमानस में जोरदार प्रचार किया हो तो कोई आश्चर्य नहीं लगता। इसी अर्थ में कहा जा सकता है कि ब्रह्मादिक गायत्री के पुत्र हुए। फिर ब्रह्मा पूंछल महतारी। गायत्री एक मंत्र है, उससे कुछ पूछना ही असंगत है और उसके द्वारा उत्तर दिया जाना असंभव है। तब आखिर यहाँ का अभिप्राय क्या हो सकता है? ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव में ब्रह्मा श्रेष्ठ थे। वे रजोगुणी होने से अधिक क्रियाशील एवं उत्साही थे। उन्होंने मानो अपनी उपास्या माँ स्वरूपा गायत्री से पूछा हो कि हे माँ, तुम्हारा पुरुष कौन है और तुम किसकी नारी हो? इसके बाद में मानो गायत्री ने उत्तर दिया हो कि तुम और हम तथा हम और तुम को छोड़कर बीच में अन्य कोई नहीं है, तो तुम्हारे ही शरीके पुरुष हैं और हमारी ही शरीकी नारियां हैं। अभिप्राय यह है कि ब्रह्मादि जैसे जीव ही ने तो गायत्री रूपी नारी को अपनी इच्छा से पैदा किया है। अतः गायत्री जैसे अनेक मंत्रों, धारणाओं, कल्पनाओं